हेलो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की। गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इन पर दोस्तों जब प्रकाश किरण गुजरती है और प्रतिबिंब की रचना होती है तो उस पर कुछ नियम होते हैं जिसके अंतर्गत ही प्रकाश किरण का परिवर्तन हो पाता है। तो ये नियम किस प्रकार से हैं, आइए इसी को हम बारीकी से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे गोली दर्पण पर जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वे परावर्तन के पश्चात, तो मुख्य अक्ष जो है ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रही है, यही है मुख्य अक्ष। और आप देख पा रहे होंगे इसमें पॉलिश जो है बाहर की ओर है, इसका मतलब यह है अवतल दर्पण। और भीतर की ओर पॉलिश है तो चमकदार सतह क्या कौन सी हो जाएगी, बाहर की ओर चमकदार सतह हो जाएगी। इस प्रकार से यह हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। तो हम देखेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण पे। तो देखिए दोस्तों, गोली दर्पण पर जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वे परावर्तन के पश्चात क्या होता है, तो देखिए अवतल दर्पण पे फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी। क्या होगा, अवतल दर्पण पे फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी। तो कोई जो है प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये मुख्य अक्ष है, इसी के समानांतर ये प्रकाश किरण क्या है, जा रही है। ठीक है, तो अवतल दर्पण पे क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण पे ये हो जाएगा फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी। और फोकस बिंदु से होकर के वो क्या हो रही है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे गुजर रही है। इस प्रकार से प्रकाश किरण गुजरती है। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे उत्तल दर्पण पे, तो उत्तल दर्पण पे जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जब होकर गुजरती है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे प्रकाश किरण मैं यहां बनाता हूं, ये प्रकाश किरण आप देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के गुजर रही है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये फोकस से प्रकाश किरण क्या है, आ रही है। दोस्तों देखिए कि इस प्रकार से जो है, तो फोकस से प्रकाश किरण आ रही है, उसके जैसे ही ये क्या होता है, प्रतीत होता है। परंतु ये प्रकाश किरण आप सभी जान रहे हैं ये फोकस से तो नहीं आ रही है, ये प्रकाश किरण ये तो जो है परावर्तित हो रही है, परावर्तन हो रही है ना। तो ये होता है पहला नियम। और अभिलंब जो है इस प्रकाश किरण ये परावर्तन ही है ना। तो अभिलंब जो है हम कहां से खींचेंगे, वक्रता केंद्र जो है वहां से इनके बीच में बनता है एक अभिलंब। इस प्रकार से प्रकाश किरण का जो पहला नियम है वो कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं दूसरे नियम के अंतर्गत क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, दूसरे में जब गोली दर्पण पर जो किरणें, तो गोली दर्पण पर जो किरणें अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर के आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या बोला जा रहा है, अवतल दर्पण पे मुख्य फोकस से होकर के आपतित होती है। मतलब ये फोकस बिंदु जो दिख रही है ना, इस फोकस बिंदु से होकर के अगर गुजर रही है कोई प्रकाश किरण तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से होती है इसमें, जैसे एक प्रकाश किरण आ रही है, फोकस बिंदु से होकर के वो प्रकाश किरण गुजर रही है अवतल दर्पण पे। अब क्या हो जाएगा, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष जो है यहां पास आपको दिखलाई पड़ रही है ग्रीन कलर की, उसके ये क्या हो गया, समानांतर हो गया। इस प्रकार से ये होती है दोस्तों। अब उत्तल दर्पण में क्या होती है, तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की दिशा में जाती हुई दिखती है, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए हम देखते हैं जैसे एक प्रकाश किरण है ना, वो प्रकाश किरण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो फोकस बिंदु पर जा रही है। एक प्रकाश किरण जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है जो फोकस बिंदु पर जा रही है। तो क्या हो जाता है, परावर्तन के पश्चात, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समानांतर हो गई है प्रकाश किरण, है ना। अब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मुख्य अक्ष की ओर जा रही है। देखिए ये है मुख्य अक्ष, ऐसा प्रतीत हो रहा है वो फोकस बिंदु की ओर जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आइए देखते हैं तीसरा नियम। तो तीसरे नियम के अनुसार आप देखेंगे जब आपतित किरण अभिलंब क्या हो रहा है, जब आपतित किरण अभिलंब दिशा से आपतित होती है तो वह उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसलिए गोली दर्पण पर, अब इसलिए गोली दर्पण पर क्या होता है, तो अवतल दर्पण के लिए देखिए, अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होती है। तो वक्रता केंद्र जो है यहां पास हमारा है सी, तो वक्रता केंद्र से होकर के आपतित हो रही है तो वो
परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। वैसे ही उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई दिखती है, वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो देखिए किस प्रकार से होती है दोस्तों। तो वक्रता केंद्र से अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से अगर होकर के क्या हो रहा है कि प्रकाश किरण गुजर रही है, ये देखिए प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये प्रकाश किरण वापिस वक्रता केंद्र से ही वापिस वो क्या हो जाती है, लौट जाती है। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण पे हम देखेंगे कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है, तो वो प्रकाश किरण भी वापिस लौट आती है अपनी ही दिशा में। ये प्रकाश किरण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वक्रता केंद्र की ओर आ रही है ना, तो वो प्रकाश किरण उसी मार्ग में क्या हो जाता है, वापस लौट आती है। तो आप देख सकते हैं वो जो है उसी मार्ग में क्या हो गया, वापस लौट आती है। ये होता है प्रकाश किरण का तीसरा नियम दोस्तों। अब आइए देखते हैं चौथा नियम। गोली दर्पण में जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, गोली दर्पण में जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, तब वह आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। इस स्थिति में P बिंदु पर मुख्य अक्ष अभिलंब है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, P बिंदु पर मुख्य अक्ष जो है ना वो अभिलंब की भांति काम करता है। तो देखिए किस प्रकार से रचना जो है इसकी होती है। तो एक प्रकाश किरण जो है कहां जा रही है, बिंदु P पर आपतित हो रही है, तो वो जो है क्या हो जाता है, फिर से एक प्रकाश का परिवर्तन का नियम आपने पढ़ा है ना, उतने ही अंश का कोण बनाते हुए वो वापिस लौट आती है। और यहां पास मुख्य अक्ष जो हमारा दिख रहा है ग्रीन कलर का, यही जो है किसका काम करता है, इस जगह अभिलंब का काम करता है। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में क्या होगा दोस्तों, तो देखिए उत्तल दर्पण पे भी इसी प्रकार से ही घटना होती है, जैसे एक प्रकाश किरण आ रही है ध्रुव पर और ध्रुव से ही वापिस लौट जा रही है। तो यहां पास प्रकाश का परावर्तन समतल सतह वाला नियम जो है यह इस जगह लागू हो रहा है। ये चार नियम है जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे लागू होते हैं दोस्तों। अब आइए देखते हैं गोली दर्पण पर प्रतिबिंब रचना किस प्रकार से होती है। देखिए यहां हमने वस्तु की विभिन्न स्थितियों में गोली दर्पण के किरण आरेख बनाए हुए हैं। तो अवतल दर्पण पे किस प्रकार से उन वस्तुओं के प्रतिबिंब जो है बनते हैं, तो आइए देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो उस स्थिति पे किस प्रकार से किरण आरेख बनते हैं, ये जो है अवतल दर्पण के जो किरण आरेख का जो नियम है ना उसी से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों इस समय जो है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर मतलब इतनी दूरी पर है कि उसकी प्रतिबिंब सही तरीके से दर्पण पे नहीं बन पाती, उस स्थिति पे क्या होता है, प्रकाश किरण आती है समांतर अक्ष के और फोकस बिंदु में होकर के मिल जाती है। तो ये मान के चलिए वहां प्रतिबिंब की रचना नहीं हो पाती। उसी प्रकार दूसरी स्थिति में जब वस्तु सी पर हो मतलब वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र पर प्रकाश किरण जब वस्तु से टकरा करके प्रकाश किरण किसमें, अवतल दर्पण पे पड़ती है, तो वो प्रकाश किरण का एक किरण जो है कहां से, फोकस बिंदु से होकर के पहुंच जाती है दूसरे छोर पे, और यहां टकराने पर क्या होता है, उसका प्रतिबिंब की रचना होती है। और वस्तु के प्रतिबिंब की रचना सी पर ही होती है, वक्रता केंद्र पर ही, और उल्टी प्रतिबिंब बनती है। तो उल्टी बनती है प्रतिबिंब, ठीक है। और ये जो है इसकी रचना कहां पास होती है, सी पर। जब वस्तु सी पर रखा हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा अवतल दर्पण पे। अब आइए देखते हैं जब वस्तु जो है सी के पीछे हो। तो देखिए दोस्तों जब वस्तु सी के पीछे हो, यानी आप देख पा रहे होंगे जो वक्रता केंद्र है इस जगह है और ये सी के पीछे है, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच में बनती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पास वस्तु का प्रतिबिंब बनी हुई है, ठीक है। और इस स्थिति में भी उल्टी प्रतिबिंब ही बनती है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है। उसी प्रकार से दूसरे में देखेंगे जब वस्तु एफ व सी के बीच में हो, इस स्थिति में आप देख पा रहे होंगे जब वस्तु जो है कहां, एफ व सी के बीच में हो, तो यहां पास एफ और सी यहां पास है मुख्य वस्तु ये रखी हुई है। उस अवस्था में वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब सी के पीछे, मतलब ये जो है वक्रता केंद्र ना उसके पीछे दूर में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। जब
वस्तु F पर हो यानी कि फोकस बिंदु पर हो, उस स्थिति में क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जब वस्तु F पर हो उस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पास आप देख सकते हैं, जब वस्तु F पर होती है ना, उस समय प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनती है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। और जब वस्तु F व दर्पण के बीच में हो, दर्पण मतलब ये आपको दिख पा रही होगी, ध्रुव P और F मतलब फोकस बिंदु, ये दोनों के बीच में जब हो, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी दर्पण के पीछे और आभासी प्रतिबिंब बनती है। आभासी प्रतिबिंब बनती है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है हमें प्राप्त होती है। अब उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तल दर्पण पे ऐसा नहीं है दोस्तों, उत्तल दर्पण पे सभी स्थिति संभव नहीं हो पाती। उत्तल दर्पण पे केवल दो ही स्थिति संभव हो पाती है, एक जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु उत्तल दर्पण से एक निश्चित दूरी पर हो। तो आइए देखते हैं। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब रचना दो ही प्रकार की हो सकती है, एक है जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी जब वस्तु उत्तल दर्पण से एक निश्चित दूरी पर हो। तो पहला वाली स्थिति में आप देखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, उस स्थिति में प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर होकर के आती है और वो प्रकाश किरण परिवर्तित होकर के लौट जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे फोकस से वो प्रकाश किरण निकल रही हो। यहां पास आप देख पा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, परंतु फोकस से नहीं आते रहती है ना, ये नियम के अंतर्गत भी हमने पढ़ा था। तो इस स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। और दूसरी स्थिति में आप देखेंगे जब वस्तु उत्तल दर्पण से एक निश्चित दूरी पर हो। तो यहां पास जो है वस्तु रखी गई है, एक निश्चित दूरी पर है, उस स्थिति में प्रकाश किरण जो है आप देख पा रहे हो, एक प्रकाश किरण समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दूसरा प्रकाश किरण उस वस्तु से होते हुए वक्रता केंद्र की ओर चलती है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, वो प्रकाश किरण वापस लौट जाती है और उसे हम पीछे बढ़ाते हैं तो एक फोकस बिंदु पर हमें आती हुई प्रतीत होती है, जैसे इस नियम के अनुसार आपने देखा है ना। तो देखिए इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो F से पहले छोटा सा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? छोटा और साथ में आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, छोटा और आभासी उत्तल दर्पण पे। इस प्रकार से दोस्तों उत्तल दर्पण पे किस प्रकार से किरण आरेख बनते हैं, इसके नियम क्या है, इस वीडियो में आपने देखा। इस टॉपिक से अगला वीडियो बहुत जल्द ही आपको मिलेगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।